इमेजिन करो तुम्हें बोला जाए कि बस चलते रहना है, लेकिन अगर तुम रुक गए तो तुम्हारा खेल खत्म। यही हो रहा है इस मूवी में और रीजन आपको हिलाकर रख देगा। रेमंड गैरिटी को एक ईमेल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे स्वेच्छा से आवेदन देने के बाद द लॉन्ग वॉक के लिए चुन लिया गया है। द लॉन्ग वॉक जो कि एक अंतहीन वॉक प्रतियोगिता है जिसमें कि सारे पार्टिसिपेंट्स को चलते रहना होता है जब तक कि सारे पार्टिसिपेंट्स हार ना जाए। विजेता को बहुत बड़ी इनाम की राशि और स्वेच्छा से एक विश चुनने का मौका मिलता है। मूवी शुरू होती है जहां रेमंड की मां मिसेज गिनी स्टार्ट लाइन पर उसे ड्रॉप करने आई है। कार में मिसेज गिनी रेमंड को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इस इवेंट से पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन रेमंड कहता है कि उसने खुद ही चुने जाने का आवेदन दिया था और वो इससे पीछे नहीं हट सकता। रेमंड स्टार्ट लाइन पर पहुंचता है जहां वो अपनी मां को विदा देता है और फिर स्टार्ट लाइन पर मौजूद बाकी लोगों से मिलता है। बाकी के पार्टिसिपेंट्स जिसमें ऑर्थर, जूक, रिचर्ड, हैंग, स्टेबिन्स और काफी सारे लोग मौजूद हैं। उनसे रेमंड्स की बातचीत होती है। फिर पीटर रेमंड से बतलाता है कि यह काफी खतरनाक इवेंट लग रहा है, लेकिन तभी हैंक पीटर को रोक देता है और वो कहता है कि उसे तो बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी देर में वहां मेजर जो कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है वो पहुंचता है। मेजर आते ही सभी लोगों को द लॉन्ग वॉक की हिस्ट्री के बारे में बतलाता है। मेजर बतलाता है कि जब हमारा देश विश्व युद्ध की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तब उन्होंने पहला लॉन्ग वॉक आयोजित किया था जिसमें कि विजेता को काफी पुरस्कार मिलते हैं और उसे लास्ट में एक विश मांगने की इजाजत होती है। मेजर सारे पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके बुलाता है और उन्हें एक बैच नंबर देता है। सारे पार्टिसिपेंट्स को एक घड़ी दी जाती है जिससे कि इनकी स्पीड ट्रैक की जाएगी। मेजर इस इवेंट के नियमों के बारे में बतलाता है। वो कहता है कि पार्टिसिपेंट्स को दी गई घड़ी से उनकी स्पीड को ट्रैक किया जाएगा। उन्हें मिनिमम 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रखनी होगी। अगर उनकी रफ्तार कम होती है तो उन्हें 3 वार्निंग दी जाएगी। तीसरी वार्निंग के बाद उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लगातार 1 घंटे 3 मील की रफ्तार से चलने पर एक चेतावनी हटा दी जाएगी। मेजर कहता है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट बीच में इवेंट छोड़कर भागना चाहे या फिर वो फुटपाथ पर चले तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। मेजर सारे पार्टिसिपेंट्स का हौसला बढ़ाता है और मेजर के हवाई फायर करते ही ये वॉक स्टार्ट हो जाती है। करीब 5 मील चलने के बाद अचानक गैरी रुक जाता है। वो झुककर अपने शूज निकालता है। गैरी कहता है कि उसके जूतों में कंकड़ चले गए हैं। इतने में गैरी को पहली वार्निंग आ जाती है। गैरी अपना जूता सही कर रहा होता है तभी उसे दूसरी और तीसरी वार्निंग भी आ जाती है। पीछे से एक सोल्जर गैरी को गन पॉइंट पर रखता है। वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है तभी गैरी उठकर आगे चल देता है, लेकिन गैरी कहता है कि उसने यह जानबूझकर किया ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। हैंक कहता है कि 30 सेकंड के आराम के चक्कर में वो अभी अपनी जान गंवा बैठता। कुछ मील चलने के बाद एक पार्टिसिपेंट रोमन के पैर की नस खिंच जाती है जिससे कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड कम होते ही उसे पहली वार्निंग मिल जाती है। रेमंड उसकी हेल्प करने जाता है। वो रोमन के साथ थोड़ी दूर चलता है। वो रोमन को हल्का सा ऊपर खींचता है ताकि उसके पैरों पर कम वजन पड़े, जिससे कि रोमन को हल्की तकलीफ से राहत मिलती है। रोमन अब वापस से खुद चलना शुरू करता है, लेकिन उसके पैर की नस खिंच चुकी है और इस वजह से वह लड़खड़ाकर गिर जाता है। रोमन को 3 वार्निंग मिलती है और इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, एक सोल्जर उसका सिर गोली से उड़ा देता है। द लॉन्ग वॉक पे फर्स्ट प्लेयर एलिमिनेट हो जाता है। अब मौसम काफी गर्म हो चुका है और दोपहर की धूप भी तेज पड़ रही है। कुछ मील चलने के बाद रेमंड पीटर से कहता है कि वो अब थकने लगा है। रेमंड कहता है कि उसे नहीं पता कि वो ये इवेंट पार कर भी पाएगा या नहीं। पीटर रेमंड का हौसला बढ़ाता है। ऑर्थर कहता है कि इन सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जिस पर पीटर कहता है कि उन्हें एक साथ चलना चाहिए और अगर कोई पीछे छूट रहा हो तो वो उसकी मदद करेंगे। इनमें से एक लड़का बॉर्कोविच होता है जो कहीं काफी रूड होता है, किसी के इमोशंस की कदर नहीं करता और वो सबको चिढ़ाते हुए चलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद प्लेयर नंबर 1 को दौरे पड़ने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। सबको पता है कि अब वो एलिमिनेट हो जाएगा। सब उसके लिए इमोशनल हैं, लेकिन वॉर्कोविच कहता है कि हम सबको तो खुश होना चाहिए क्योंकि कमजोर लोग अब धीरे धीरे एलिमिनेट होते जा रहे हैं। प्लेयर नंबर 1 को 3 वार्निंग मिलती है और फिर एक सोल्जर उसे शूट कर देता है। ये लोग करीब 25 मील चल चुके हैं।
हैंक कहता है कि उसके पैर की नस चढ़ने लगी है। वो कहता है कि अब शायद उससे नहीं चला जाएगा, लेकिन रेमंड कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में चलते रहना होगा। रेमंड देखता है कि वो लोग 3.4 मील की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि हम अपनी रफ्तार थोड़ी घटाकर 0.3 माइल पर घंटे कम कर सकते हैं। वो चारों ऐसा ही करते हैं और अब हैंक को भी थोड़ी राहत मिलती है। कुछ दूर चलने के बाद वॉर्कोविच अपने साथ चल रही एक लड़की फ्रैंक को उसके नाम की वजह से चिढ़ाने लगता है। वॉर्कोविच फ्रैंक को काफी कुछ कहता है और उसका नाम लेकर मजाक उड़ाता है, जिससे गुस्सा होकर फ्रैंक वॉर्कोविच को मारने के लिए जाता है। लेकिन वॉर्कोविच एक झटके में साइड हट जाता है और फ्रैंक फिसलकर वहीं सड़क पर गिर जाता है, जिससे कि उसे काफी चोटें आई हैं। फ्रैंक का हाथ और चेहरा बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिससे कि वह उठ नहीं पाता और जल्द ही 3 वार्निंग मिलने के बाद उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस वजह से सभी लोग वॉर्कोविच से नाराज हो जाते हैं। चलते हुए इन्हें काफी देर हो चुकी है और अब शाम भी ढल रही है। रिचर्ड बतलाता है कि आगे चल रहे लोगों में से एक की हालत बहुत खराब है। नंबर 45 की हालत सचमुच खराब होती है, लेकिन नियमों के मुताबिक वह चाह कर भी वॉक के बीच में नहीं रुक सकता। नंबर 45 के पेट में काफी दर्द होता है और वो बीच में रुककर ही टॉयलेट करने लगता है, लेकिन इतने में उसे 3 वार्निंग आ जाती है और उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। रात में चलते वक्त रेमंड को झपकी आ रही होती है। रेमंड की नींद एक झटके से खुलती है, जहां वो पीटर से पूछता है कि समय क्या हुआ है। पीटर बतलाता है कि सुबह के 4 बज रहे हैं। रेमंड कहता है कि वो पिछले कुछ घंटों से सोते हुए चल रहा था। रेमंड बतलाता है कि वह सपने देख रहा था और उसे माँ की बहुत याद आ रही है। पीटर कहता है कि उनसे मिलने के लिए तुम्हें यह रेस जीतना होगा। रेमंड बतलाता है कि ये वॉक फ्री पोर्ट से होकर गुजरेगी, जहाँ पर उनका घर है, इसलिए वहां तक रेमंड को कैसे भी जिंदा बचे रहना होगा। रेमंड नींद और थकान की वजह से चिड़चिड़ा हो चुका है। वह चलते हुए काफी बार लड़खड़ा जाता है, जिससे कि उसकी स्पीड कम हो जाती है। रेमंड को इस तरह से 3 वार्निंग मिल चुकी है। पीटर कहता है कि तुम्हें बस 3 घंटे लगातार तेज चलना होगा और तुम्हारी सारी वार्निंग खत्म हो जाएगी। इस पर रेमंड पीटर पर गुस्सा करता है। वो पीटर पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम भी यही चाहते हो कि मैं एलिमिनेट हो जाऊं। सब यहाँ पर सिर्फ जीतने के लिए आए हैं। रेमंड गुस्सा होकर अपने ग्रुप से आगे निकल जाता है। थोड़ी देर जाने पर इन्हें एक साइन बोर्ड मिलता है, जिसके हिसाब से आगे एक ऊंची चढ़ाई है। वॉर्कोविच कहता है कि तुम में से काफी सारे इस चढ़ाई में मारे जाने वाले हैं। पार्टिसिपेंट्स नींद में होने की वजह से एक एक करके धीरे होते जाते हैं, जिसके साथ ही उन्हें 3 वार्निंग्स मिलती हैं और वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। रेमंड, जिसे ऑलरेडी 3 वार्निंग मिल चुकी है, वो कैसे भी खुद को संभाल कर उस चढ़ाई पे चलता जाता है। एक सोल्जर रेमंड के साथ चल रहा होता है, जिसने कि रेमंड पर गन पॉइंट किया हुआ है। अगर रेमंड की रफ्तार थोड़ी भी कम होगी तो वो ट्रिगर दबा देगा। वो काफी थका होता है, तभी पीछे से पीटर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर चलता है। ये दोनों ऐसे ही चलते हुए पूरी रात काट लेते हैं। रेमंड पूछता है कि कल रात को कितने लोग बचे होंगे। पीटर कहता है कि सुनने में आया है कि 14 लोग एलिमिनेट हो गए हैं, यानी कि अब सिर्फ 18 लोग ही बचे हैं। इनमें से सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा थके हुए हैं। रिचर्ड, जो कि इस रेस पर एक बुक लिख रहा था, वो कल रात को जख्मी हो गया था। उसकी एड़ी अब बुरी तरह से टूट चुकी है। वो चल नहीं पा रहा होता। उसे अभी तक 3 वार्निंग्स मिल चुकी हैं। अंत में वो चलना बंद कर देता है और एक सोल्जर उसे तुरंत एलिमिनेट कर देता है। यहाँ पर मेजर आता है और वो सबको शाबाशी देता है। वह कहता है कि तुम सब अब 100 मील पूरा कर चुके हो। ये लोग एक कस्बे से गुजर रहे होते हैं। इनमें से एक प्लेयर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सड़क से हटते ही उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। आगे चलते हुए ये बातें कर रहे होते हैं कि विजेता बनने के बाद इन्हें एक विश मांगने को मिलेगा, जो कि जरूर पूरी की जाएगी। रेमंड कहता है कि वो एक ऐसी विश मांगेगा जिससे कि ये इवेंट हमेशा के लिए बंद हो जाए। चलते हुए दूसरी रात हो चुकी है। यहाँ पर अब जोर से बारिश हो रही है। ये लोग कैसे भी एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह वॉर्कोविच की हालत और खराब हो चुकी है। उसे काफी सर्दी जुकाम हो रखा है। कुछ दूर चलने के बाद एक प्लेयर काफी थक चुका है। उसके पैर में क्रैम्प्स आ चुके हैं, जिस वजह से वह पास में चल रही टैंक पर बैठना चाहता है, लेकिन एक सोल्जर उसे धक्का दे देता है, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है और उसका पैर टैंक के नीचे आ जाता है और वो बुरी तरह से कुचला जाता है। शाम होने तक ये लोग करीब 200 मील चल चुके होते हैं। वॉर्कोविच रेमंड से पूछता है कि क्या उसे कमजोरी लग रही है।
जिस पर रेमंड कहता है कि हाँ वो थोड़ा कमजोर लग रहा है, लेकिन वॉर्कोविच कहता है कि वो कमजोर नहीं पड़ा है बल्कि हैंक कमजोर पड़ चुका है। रेमंड हैंक के पास जाता है, वो हैंक से बातें करता है, लेकिन हैंक अब आधी बेहोशी की हालत में है। हैंक चलते हुए अचानक से रुक जाता है और वो पीछे की तरफ भागने लगता है। वह पीछे जाकर टैंक पर बैठे सोल्जर की बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसके पैरों पर गोली मार देता है। हैंक वहीं पर गिर जाता है। ऑर्थर उसे बचाने के लिए पीछे दौड़ता है, लेकिन ऑर्थर को भी पता है कि अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर में हैंक को एलिमिनेट कर दिया जाता है। चौथे दिन की सुबह ये लोग 209 मील चल चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 6 लोग बचे हैं। इनमें अब वॉर्कोविच की हालत बहुत खराब होती है। पीटर उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वॉर्कोविच बतलाता है कि 10 सालों में वो कभी बीमार नहीं पड़ा, लेकिन उसकी बॉडी ने आज का ही दिन चुना था बीमार होने के लिए, जैसे कि यह कोई मजाक हो। वॉर्कोविच भी रेमंड से बातें करता है। वह बतलाने की कोशिश करता है कि वो गलत आदमी नहीं है, ये लोग उसे गलत समझ रहे हैं। वह कहता है कि उसने जानबूझकर फ्रैंक को मारने की कोशिश नहीं की थी। वॉर्कोविच कहता है कि उसे इस बात का दुख है। वो इमोशंस में बहकर आगे तेजी से चलते हुए जाता है और अचानक से रुक जाता है। वो एक नुकीली चीज से अपने गले पर वार करता है और वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद सोल्जर्स उसे एलिमिनेट कर देते हैं। शाम तक ये लोग 260 माइल चल चुके हैं। रेमंड के जूते अब टूट रहे होते हैं। ऑर्थर रेमंड से कहता है कि उसे जूते निकाल देने चाहिए, वरना उसे चलने में और दिक्कत होगी। कुछ दूर चलने पर रेमंड का घर आता है, जिसके सामने उसकी माँ खड़ी होती है। मिसेज गिन्नी ये देखकर काफी दुखी होती है कि रेमंड्स नंगे पैर है। रेमंड्स काफी इमोशनल होता है। पीटर उसे समझा रहा होता है कि रेमंड्स को अपनी स्पीड कम नहीं करनी चाहिए। चलते हुए रेमंड अचानक पीछे दौड़ने लगता है। वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि उसे बस एक बार उनके गले लगना है, लेकिन अगर रेमंड्स रोड छोड़कर फुटपाथ पर जाएगा तो उसे तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मिसेज गिनी उसे रोक रही होती हैं। पीटर भी दौड़कर पीछे आता है और वो रेमंड्स को वापस लेकर चला जाता है। ये लोग अब 306 मील चल चुके हैं। अब इनमें से सिर्फ 5 लोग बचे हैं। गैरी कहता है कि उन्हें एक डिसीजन लेना होगा कि अगर कोई पीछे छूट जाए तो दूसरा उसे बचाने नहीं जाएगा। रेमंड कहता है कि शायद गैरी सही कह रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले पीटर उसे बचाने के चक्कर में खुद भी मारा जाने वाला था। कुछ दूर चलने के बाद एक प्लेयर एक सोल्जर की गन छीन लेता है और वो सोल्जर को शूट कर देता है, लेकिन बाकी सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं और वो भी एलिमिनेट हो जाता है। अब शाम ढल चुकी है। ऑर्थर की हालत बहुत खराब होती है। उसके नाक से काफी खून बह रहा है और वो खून नहीं रुक रहा होता। पीटर और रेमंड्स उसे साथ लेकर चलते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन ऑर्थर की हालत अब बहुत खराब होती है। वो अपने गले से एक लॉकेट निकालता है और वो रेमंड को दे देता है और कहता है कि ये लॉकेट उसकी फैमिली को दे दे। इसके बाद वो चलना बंद कर देता है और वहीं पर रुक जाता है। थोड़ी देर में उसे तीसरी वार्निंग मिलती है और उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब यहाँ सिर्फ 3 लोग बचे हैं। अब रात हो चुकी है। मेजर वहां आता है और बतलाता है कि तुम लोग आखिरी मोड़ पर हो और जल्द ही इनमें से बस एक बचेगा जो कि इस वॉक का विनर होगा। पीटर कहता है कि क्या होगा अगर ये तीनों एक साथ स्पीड कम कर दें। गैरी कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। पीटर पूछता है कि उसे इतना सब कैसे पता। गैरी बतलाता है कि मेजर उसका पिता है और वो उसकी नाजायज औलाद है। गैरी कहता है कि उसकी आखिरी विश होगी कि उसे अपने घर बुलाया जाए और उसे उसके हक का सम्मान दिया जाए। गैरी कहता है कि उससे अब और नहीं हो रहा और वो वहीं रुक जाता है। उसे 3 वार्निंग मिलती है और फिर उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब सिर्फ रेमंड और पीटर ही बचे हैं। आगे जाने के बाद काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है जो कि इन्हें देखने आई है। आगे चलते हुए पीटर अचानक से रुक जाता है। रेमंड उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। पीटर कहता है कि रेमंड को अपनी माँ के लिए जीना होगा। रेमंड कहता है कि तुमने मुझे भाई कहा है तो साथ भी निभाना पड़ेगा। रेमंड उसे उठाकर साथ लेकर चलता है, लेकिन कुछ देर बाद पीटर देखता है कि रेमंड पीछे ही रुक गया है और फिर रेमंड को गोली मार दी जाती है। पीटर दौड़कर उसके पास आता है। रेमंड कहता है कि पीटर का जीना ज्यादा जरूरी है। मेजर आता है और वो रेमंड को सबके सामने शूट कर देता है। थोड़ी देर बाद मेजर उसे विष मांगने को कहता है। पीटर को रेमंड का ख्याल आता है और वो मेजर से एक बंदूक मांगता है। मेजर उसे बंदूक दिला देता है, लेकिन पीटर बंदूक मेजर पर पॉइंट करता है। मेजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम विजेता हो और अब ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन पीटर मेजर को शूट कर देता है और यहीं पर ये मूवी द लॉन्ग वॉक खत्म हो जाती है।